अब हम बात करेंगे इस राइट पार्ट की, जिसके अंदर हमने अपना कंटेंट और ऐड करना है। तो हम देखेंगे कि हमें इसमें करना क्या क्या है, किस तरह से हम इसमें काम करने वाले हैं। तो अपने डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन पे आने के बाद हमें यहाँ पे ये पूरा कंटेंट इसके अंदर राइट एरिया में चाहिए। उसके लिए हम करने क्या वाले हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कि इन पूरे एरिया को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम इजी इसको फॉर्मेट कर पाते हैं, अलाइनमेंट इजी कर पाते हैं इसकी, और हम जिस तरह से चाहें इसको फॉर्मेट कर पाएंगे। तो उसके लिए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो इसमें देखो टॉप पार्ट लिया हुआ है और यहाँ पे हमने देख लिया एक बॉटम पार्ट लिया हुआ है। मैं भी यही करने वाला हूँ कि हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ले लेंगे, टॉप और बॉटम में। टॉप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पार्ट हमें दिया हुआ है एजुकेशन का, एक पार्ट दिया हुआ है हमें ईयर्स का, और एक पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे कंटेंट का। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से, और एजुकेशन के चलते हैं अपने डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे आने के बाद आप यहाँ पे आए और आपने क्या किया, इसमें यहाँ से रखा, इंसर्ट में गए। इंसर्ट में आने के बाद आपने शेप लिया, शेप में आने के बाद अगेन वही, और यहाँ पे आके हमने अपना टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेने से क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं डायरेक्ट भी टाइप कर सकता था, लेकिन डायरेक्ट टाइप करने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है हमें, प्रॉब्लम ये आती है हमें कि हम उसको फॉर्मेट या हम उसको अलाइन सही से नहीं कर पाते। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जल्दी से चल टाइप कर लेते हैं। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है एजुकेशन, तो हमने एजुकेशन लिख लिया। एजुकेशन लिखने के बाद हम यहाँ पे गए होम में। होम में आने के बाद हमने इसका साइज इंक्रीज किया, परफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद हम कर देते हैं इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज, और यहाँ पे आके हमने इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दी। अब मैं इसको बोल्ड भी करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल बी, इसको बोल्ड कर दिया। बहुत परफेक्ट हमारे पास ये बन के रेडी हो चुका है। अब रेडी होने के बाद हमें इसमें देख रहे होंगे कि बॉर्डर आ रहा है। अभी तक हम यही सीख रहे थे, इसमें हम यही लर्न कर रहे थे कि हमें बॉर्डर कलर नहीं चाहिए किसी भी शेप का, तो हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले हम करेंगे शेप आउटलाइनिंग में नो आउटलाइनिंग, और यहाँ पे आके हम फिल करेंगे शेप फिल में नो फिल। तो हम देख पाएंगे कि हमारा एजुकेशन जो हम टाइप करना चाह रहे थे बहुत इजी वहाँ पे टाइप हो चुका है। अब हमें चाहिए सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेट और कंटेंट आ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें दो टेक्स्ट बॉक्स अलग अलग बनाने होंगे। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए सेम अगेन हम इंसर्ट में गए, शेप में आए। आप शेप में आने के बाद आपने अगेन टेक्स्ट बॉक्स लिया, और यहाँ पे आके यहाँ जहाँ पे भी आपको लेना है उसमें हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या कह रहा है, 2010 से लेकर 2012 तक। तो हमने यहाँ पे इसको अगेन टाइप किया 2010, एंटर, हाइफन लगाया आपने, अगेन एंटर, 2012 हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको अलाइनमेंट करेंगे। अलाइन ये कह रहा है सेंटर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, होम में आ गए। आप कंट्रोल ई प्रेस कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर कमांड देख रहे हैं अलाइन सेंटर, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब हमने इसको क्लिक कर दिया, थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर देते हैं। हमने इसको कंट्रोल बी किया जिससे कि ये बोल्ड हो गया। अब सेम हमें इसकी आउटलाइनिंग नहीं चाहिए, जैसा कि हम अपने डिजाइन में देख पा रहे थे। तो हमने क्या किया, इसको आउटलाइनिंग को यहाँ पे सेव फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल में सबसे पहले नो फिल की बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए हमें। शेप आउटलाइन में जाने के बाद हमने यहाँ पे इसको कर दिया नो आउटलाइनिंग। तो ये एरिया हमारा बनके रेडी हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे इतने पर्टिकुलर एरिया की। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हम इसके लिए एक सिंगल पैराग्राफ या सिंगल टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इजी जा रहा है। आप देख रहे हैं इसका फॉर्मेट, देखिए समझ में आ रहा है कि हम इजी इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको हमने एक सिंगल यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, अगेन इंसर्ट, शेप, और यहाँ पे आके हमने क्या किया, एक टेक्स्ट बॉक्स अगेन इसमें क्रिएट कर लिया। और क्रिएट करने के बाद जल्दी से हम इसमें एक टेक्स्ट इसमें अपने टाइपिंग कर लेते हैं। अब देखेंगे हमने अपना टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दिया है। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हमारे पास सेम वही आउटलाइनिंग और हमारा फिल कलर आ रहा है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम गए शेप फिल में, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया नो फिल, बैकग्राउंड कलर हट चुका है। और यहीं पे हमने गए शेप आउटलाइनिंग के अंदर, और हमने यहाँ पे नो आउटलाइनिंग यहाँ पे सिलेक्ट किया, जिससे कि हमारी आउटलाइनिंग हट गई है। अब हमारा डिजाइन ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पे बोल्ड चाहिए था, बुलेट्स तो बोल्ड वगैरह हम यूज़ कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बुलेट्स की। जो आप ये डिज़ाइन देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हमें कुछ बुलेट्स यहाँ पे शो हो रखे हैं। तो हम इसके लिए जाना कहाँ है, हमें अपने डिज़ाइन पे अगेन चलते हैं, और अगेन डिज़ाइन पे आने के बाद यहाँ पे हमने इसको ग्रेजुएशन, जहाँ पे हमें बुलेट्स चाहिए हमने इनको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप आएंगे होम में। होम में आने के बाद आपको यहाँ पे आ रहा है पैराग्राफ। पैराग्राफ के ऊपर ही टैब में यहाँ पे आपको बुलेट शो कर रहे होंगे।
तो हमें बुलेट कौन से चाहिए, सर्कल फॉर्म में, तो हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। देखिए परफेक्ट ये आपका बनता हुआ नीट एंड क्लीन डिज़ाइन कंटिन्यू हो रहा है। सेम अगर हम अपने डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेम बुलेट्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। अगेन हम अपने डिज़ाइन पे जाएंगे, सेलेक्ट किया उसको, अगेन होम, अगेन पैराग्राफ, अगेन बुलेट एंड नंबरिंग, और यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा कंटेंट जो हम देख पा रहे थे इधर बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देख पा रहे थे हम, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया जैसा कि हम इसमें यूज़ कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी यहाँ पे कलर की प्रॉब्लम आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे ग्रे कलर में शो हो, थोड़ा सा ग्रे हो। तो हम अपने डिज़ाइन पे गए, डिज़ाइन पे आने के बाद आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप होम में गए, होम में आने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर शो कर रहा है। जो भी कलर आपको चाहिए, मैंने डार्क ग्रे बहुत लाइट यहाँ पे इसको रखना चाहा जिससे कि ये थोड़ा सा कलर हमारा ग्रे टोन में चला जाए। देखिए देख रहे हैं ना एक कलर जितना। अब मुझे थोड़ा डार्क और चाहिए तो मैंने और सिलेक्ट किया यहाँ से। सिलेक्ट में आने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रे और लेना चाहा इसको, परफेक्ट कलर हमारे पास शो हो गया। इसको भी हम यही कर देते हैं, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, अगेन टेक्स्ट टूल में गए और कलर में जहाँ पे हमने इसको चूज़ करना था हमने यहाँ से इसको चूज़ करा। अब आप देखेंगे कि ये डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया, इतना एरिया हमारा बनके रेडी हो गया है। अब बात करते हैं इस लाइनिंग की। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लाइनिंग शो कर रहा है, यहाँ पे एक सर्कल आ रहा है जहाँ पे बुलेट बोल्ड बुलेट देखा था हमने, और यहाँ छोटे छोटे सर्कल शो कर रहा है। इसके लिए अगेन हमें शेप टूल को कॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे शेप टूल के लिए आए और हमने देखा लाइन जो हमें चाहिए एक पर्टिकुलर यहाँ से अकेडमिक तक चाहिए लाना से, और यहाँ टॉप से लेकर अगेन अकेडमिक तक चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, इंसर्ट में गए, शेप में आए, आप लाइनिंग टूल लिया आपने, और लाइनिंग टूल लेने के बाद मैंने बिल्कुल यहाँ से ड्रैग करा। देखिए ड्रैग करा, लाइनिंग आ गई है हमारे पास। लाइनिंग को फॉर्मेट करना हम पहले भी सीख चुके हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं। शेप फॉर्मेट में गए आप, आउटलाइनिंग में आप आए और आपने यहाँ से आउटलाइनिंग कलर चूज़ कर लिया। मैं कलर के लिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लग रहा है, अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अब मुझे इसको नीचे भी एक लाइन चाहिए तो मैंने क्या किया, सेम हमारा जो फॉर्मेट था, कंट्रोल का बटन दबाया एंड शिफ्ट का बटन दबाया, दोनों बटन लिए और हमने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने से क्या हुआ, लाइन हमारी कॉपी पेस्ट हो गई है। अब एक डिज़ाइन हमें यहाँ पे चाहिए जो बोल्ड बुलेट को डिस्कस कर रहे थे हम, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप इसको सेम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, या आप डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं। नॉर्मल आपने क्या किया, यहाँ पे आए हम और हमने यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग कर दिया, कंट्रोल का बटन दबाया और डायरेक्ट ड्रैग करके आप इसके सामने इसको लेके आ गए। देखिए परफेक्ट। अब थोड़ा सा इसको डाउन एरो अप एरो से आप इनको सेट कर सकते हो। बोल्ड बुलेट अब हमारा आ चुका है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस लाइन को, जो ग्रे कलर की एक लाइन आ रही है हमारे पास, हमने क्या किया। लेकिन मैं चाहूंगा इस लाइन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम अपना नीचे वाला एरिया बना लें। अब बॉटम पार्ट को हम देख पा रहे हैं, तो बॉटम पार्ट में हमारे पास क्या क्या हुआ, यहाँ पे सेम वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। वर्क एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे वही बोल्ड बुलेट जो हम यहाँ पे एजुकेशन में देख सकते थे, यहाँ पे एक टेक्स्ट कंटेंट दिया हुआ है। और अगर हम इसको बहुत समझदारी से देखेंगे तो हमारे पास जो सेम डिज़ाइन था वही डिज़ाइन नीचे है, लेकिन इसमें सिर्फ कंटेंट चेंज है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम इसको कॉपी पेस्ट का यूज़ करके अपना कंटेंट चेंज करके हमें डिज़ाइन बार बार ना बनाना पड़े, हमें फॉर्मेट बार बार ना बनाना पड़े, इसीलिए हमें कॉपी पेस्ट कमांड दी गई थी और इसी चीज़ को हम यूज़ करके अब नेक्स्ट बनाने वाले हैं। तो करेंगे क्या, हम अपने डिज़ाइन पे आते हैं। डिज़ाइन पे आने के बाद आप डिज़ाइन पे यूज़ किया हमने, और हमने देखा कि हमें यहाँ पे क्या क्या बनाना है। हमें एजुकेशन की जगह हमें वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद हमें 2010-12 सेम चाहिए था यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 3 पैराग्राफ आ रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे 2 पैराग्राफ थे। तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पे हम, आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया। मैंने आपको बताया था एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट हो गया ना, ये एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मैंने देखा, शिफ्ट का यूज़ किया। सेम हमें यहाँ पे चाहिए था, हमने शिफ्ट का बटन प्रेस किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगेन मुझे लाइनिंग भी चाहिए तो मैंने शिफ्ट का बटन सेलेक्ट किया, लाइनिंग भी ले ली और शिफ्ट का बटन सेलेक्ट करके ये। तो हमारे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कंटेंट सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। ये देखिए सिलेक्ट हो गए। अब हमें करना क्या है, सिंपल हमने थोड़ा सा, मैं इसको कंट्रोल और स्क्रॉल यूज़ करके छोटा कर ले रहा हूँ पेज की व्यू को। यहाँ पे आए, हमने कंट्रोल का बटन प्रेस किया प्लस शिफ्ट जिससे कि स्टेट आए, और यहाँ पे आके हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब आप देखेंगे ड्रैग करते इसकी कॉपी पेस्ट हो गई है यहाँ पे, और ईजी यहाँ पे हम इसको देख पा रहे हैं।
बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पे आगे हमने क्या किया, डाउन एरो से हमने इसको डाउन एरो से थोड़ा सा और नीचे करना सही समझा, जहां पे हमें चाहिए। देखिए एक बार डिजाइन देख लेते हैं, गैप आ रहा है, थोड़ा और गैप ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको डाउन रखा, यहाँ से डाउन रखा और थोड़ा सा मैंने अप रखा। तो यहाँ पे डिजाइन हमारा ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करने के बाद देखिए बिल्कुल सेट हो गया है। अब हमें करना क्या है, हमें अपना यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखना है और यहाँ पे आके हमें अपना टेक्स्ट चेंज करना है। तो जल्दी से हम इस टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं फटाफट। हमने अपना टेक्स्ट टाइप कर लिया है, अब इसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट में हमें क्या दिया हुआ है, हमारे सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे बुलेट्स। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स हैं। तो बुलेट्स हमने कहाँ से किए थे, हम बुलेट्स के लिए गए, सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट किया इसको। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आए और हम गए कहाँ पे, अपने होम के अंदर। होम में आपने देखा कि यहाँ पे आ रहा पैराग्राफ पैनल और यहाँ पे हमने यूज़ किया था जैसे पहले ही बुलेट्स। बुलेट्स पे क्लिक करते देखेंगे बुलेट्स हमारे पास शो हो गए हैं। अगेन हमने क्या किया, जहाँ पे हमने चाहिए था हमें अगेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके हमने फिर बुलेट्स और यहाँ पे सर्कल बुलेट्स को चूज कर लिया। तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहा, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया। हम दोबारा बनाने लगते तो होता क्या कि हमारे पास टाइम वेस्ट होता, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो। तो बहुत इजी तरीके से हम अपने डिज़ाइन को बना पा रहे हैं। यहाँ देखिए ना कि यहाँ पे हम आए और हमारे पास डिज़ाइन हमारे पास ओके हो गया। प्रॉब्लम इज दिस कि अब हमारे पास पहले पैनल थे 2 अगर यहाँ बात करें, और अब यहाँ पे हमारे पास 3, 1 2 और 3। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास ये तो कॉपी हो चुका था, हम यहाँ भी भूल चुके हैं कॉपी करना जो हमें करना था। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सेम यहाँ पे आए हम और हमने यहाँ पे लिया कंट्रोल का बटन प्रेस किया और यहाँ पे आके हमने अगेन इसको ड्रैग कर दिया। देखिए फिर हमें यहाँ भी चाहिए सेम, हमने इसको सिलेक्ट किया। सबसे पहले तो देखो कॉपी पेस्ट करने से क्या हो रहा है, बहुत इजी बना पा रहे हैं हम, हमें बार बार फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। कंट्रोल का बटन लिया, प्रेस किया, शिफ्ट के बटन से वो स्टेट आता है। कंट्रोल का बटन क्या करता है, कॉपी करता है, और शिफ्ट का बटन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्टेट में लेके आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दिया, परफेक्ट आ रहा है। अगेन मैंने इसको यहाँ से फिर कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस किया और फिर मैं यहाँ पे इसको लेके आया। हम देख पा रहे हैं कि हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से बन के तैयार हो रहा है। डाउन एरो से मैंने इसको सेट किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, परफेक्ट हमारा कंटेंट रेडी हो चुका है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ पे एक सेकंड लाइन चाहिए जो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। हमने क्या करना है, उसके लिए अगेन लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और सेम हमने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल का बटन प्रेस किया और यहाँ से इसको कंट्रोल और शिफ्ट अगेन ड्रैग कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास कोर्स कंटेंट हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं विंडो को, तो परफेक्ट हमारे पास डिज़ाइन यहाँ पे हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारे पास रह क्या गया है, रह गया यहाँ पे हम देखें तो हमें एक आउटलाइनिंग चाहिए, जहाँ पे ग्रे कलर की एक लाइन आ रही है और उसके बाद यहाँ पे सेम ग्रे कलर की लाइन आ रही है। और यहाँ पे हम इन दोनों लाइनों को कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के लिए आपको डिज़ाइन में जाना है और डिज़ाइन में जाने के बाद अपने इंसर्ट में गए। इंसर्ट में आने के बाद आपको जाना है शेप में। शेप में क्लिक करने के बाद आप लेंगे लाइन, अगेन वही सब, यहाँ पे शिफ्ट का बटन लिया और हमने ड्रैग कर दिया। शिफ्ट से क्या हुआ, स्ट्रेट आएगी लाइन हमारी। यहाँ पे यूज़ किया, यूज़ करने के बाद जैसा कि लाइन की थिकनेस बढ़ानी है हमने, तो हम लाइन की थिकनेस बढ़ा देते हैं यहाँ से थोड़ी, और लाइनिंग का कलर हमें चेंज करना है। तो शेप आउटलाइनिंग में और यहाँ पे आके हमने लाइनिंग का कलर चेंज कर दिया, जो भी कलर हमें चाहिए था। अब देखिए यहाँ पे लाइनिंग आ गई हमारी। सेम लाइन हमें कहाँ चाहिए, बिल्कुल वर्क एक्सपीरियंस के नीचे। अगेन हम इंसर्ट में गए, शेप में आए, लाइन टूल लिया और हमने यहाँ पे एक लाइन दोबारा ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद हमें कहाँ जाना है, अपनी आउटलाइनिंग फॉर्मेटिंग में। तो सबसे पहले हमने लिया कलर, जो भी कलर हमें चाहिए था हमने यहाँ से कलर चूज़ किया, लाइन की थिकनेस चूज़ की अगेन, और यहाँ पे हम आ गए लाइन की थिकनेस के। अब देख रहे कलर थोड़ा डार्क हो गया है, इस कलर को हम लाइट कर लेते। मैंने इस लाइन को बनाया ही इसलिए कि आपको ये पता लगे कि अगर मैं कॉपी पेस्ट करता तो मुझे ये सारी फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती। इसलिए कोशिश ये रहे कि जहाँ भी आप एक कंटेंट को या एक फॉर्मेटिंग को या एक किसी ऑब्जेक्ट या शेप को सेम बनाना चाहते हैं तो उसको दोबारा क्रिएट ना करके आप कॉपी पेस्ट यूज़ करें। उसके लिए उसको कॉपी करना ज़रूरी होता है। अब ये लाइन हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हमें चाहिए यहाँ पे स्टार। आप देख पा रहे हैं स्टार के लिए हमने क्या किया, हमारे पास अगर यहाँ पे स्टार बने हुए हैं तो यहाँ पे हमने देखा हमें। लेकिन स्टार के लिए हमें क्या करना है, अगेन हमें कहाँ जाना है, इंसर्ट के अंदर शेप में जाना है। आपने शेप में जाने के बाद आपने स्टार को चूज किया और यहाँ पे जहाँ भी आपको स्टार चाहिए था हमने क्रिएट कर दिया। कलर ऑफ कोर्स हमें पता लग चुका है अब तक। तो शेप आउटलाइनिंग में हमें आउटलाइनिंग नहीं चाहिए
और शेप फिल में जाने के बाद हमें जो भी कलर, मैं अगेन बता रहा हूँ, जो भी कलर हमें चाहिए हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं कलर हमने यहाँ पे फिलहाल ये ले लिया। तो आप देख पाएंगे कि हमारा ये एरिया कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा स्टार बढ़ा रहा है, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो ये स्टार हमारा यहाँ पे छोटा हो गया। अब बनने के बाद हमारे पास एक लाइन और है जहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बिल्कुल एक ग्रे लाइन, सेम ये लाइन इसकी फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ से यहाँ तक डाउन में हमारे पास क्रिएट हो रखी है। तो जल्दी से इस लाइन को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप आए और ये लाइन हमें चाहिए कहाँ, सर्कल के बिल्कुल जो बोल्ड बुलेट्स हैं उसके बिल्कुल सेंटर लाइन पे। तो हम यहाँ पे आए, हमने देखा स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद आप कहाँ गए, हम यहाँ पे आए, हमने लिया अगेन इंसर्ट शेप और यहाँ पे आके हमने एक लाइन को क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद हमने अगेन शिफ्ट का बटन दबाया। शिफ्ट से क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। लाइन की फॉर्मेटिंग करनी है हमें। सबसे पहले लाइन की थिकनेस, तो लाइन की थिकनेस बढ़ा देंगे हम यहाँ पे। लाइन की थिकनेस के साथ हमें चाहिए कलर, तो यहाँ से आके हम चूज कर लेंगे यहाँ पे जो भी कलर चाहिए। देखिए कलर तो हमें पता है कि हमें अपने अकॉर्डिंग लेना है, जो भी कलर आप यूज करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइन की थिकनेस भी बढ़ गई है और लाइनिंग कलर भी आ गया। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास कि जो हमने लाइनिंग अभी बनाई है, आप देख रहे हैं ना, वो बोल्ड बुलेट के ऊपर आ रही है, लेकिन हमें कहाँ चाहिए थी, वो बोल्ड बुलेट के नीचे। तो आपको करना क्या है, आपने बोल्ड बुलेट को सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको एक नई कमांड बताने वाला हूं जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को, अभी तक तो हम अलाइन कर पा रहे थे, अब हम कर पाएंगे अरेंज। अरेंज मतलब या तो हम उसको टॉप में ले जा सकते हैं या हम बॉटम में ले जा सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना है, आप जाएंगे सेव फॉर्मेट में। सेव फॉर्मेट में जाने के बाद आपको आएगा यहाँ पे, देख रहे हैं ना यहाँ पे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो हमें यहाँ पे चूज करना है ब्रिंग टू फ्रंट। आप फ्रंट पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिक आपका जो बोल्ड बुलेट था वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, कहाँ पे गए हम, सेव फॉर्मेट, ब्रिंग फॉर्मेट के अंदर आके हमने यहाँ पे लिया ब्रिंग टू फ्रंट, और ये आपका डिजाइन बन के पूरी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख पाएंगे कि हमने डिजाइन को बहुत अच्छे से बनाना चाहा तो बना। सबसे पहले हमने ये सीखा इसमें कि किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए पहले उसको विजुलाइज करना जरूरी है कि हम कितने पार्ट में बना सकते हैं, किस तरह उसको और इजी कर सकते हैं। डिजाइन बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने डिजाइन मिला और आप डायरेक्ट उसको बनाने लगे। सबसे पहले आपको डिजाइन को रीड करना है, ऑब्जर्व करना है कि कितने शेप में, कितने पार्ट में हम उसको बना सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत इजी हमने इसको यूज किया। सबसे बड़ी बात इसमें यह थी हमारे जिस वीडियो में, कि हमने ये जाना कि कॉपी पेस्ट कमांड कितनी यूजफुल है, शेप्स पे काम करना कितना यूजफुल है। क्योंकि शेप पे काम करने के बाद ही हमें पता लगा कि एक प्रोफेशनल डिजाइन, एक प्रोफेशनल रिज्यूम हम बना पाए किसकी, शेप की हेल्प से। उसके साथ साथ हमने जो मेन जो इसमें समझा वो था हमारा कॉपी पेस्ट करना। सेकंड हमने समझा अलाइनमेंट करना। अब हमने लास्ट में इसमें क्या सीखा, हमने देखा अरेंज करना। तो ये सारी चीजें जब आप एक तरीके से सीख लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप एक प्रोफेशनल ऑपरेटर हैं। आप में और दूसरों में यही डिफरेंट होने वाला है कि कौन कितने कम समय में और कितना अच्छा डिजाइन क्रिएट कर सकता है।